हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अजीत कुमार और सक्सेस फॉरम में आपका वेलकम है। तो चलिए बच्चों, फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर ले, लेट मत करें, टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। चलिए फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर ले। चलिए बच्चों, फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर ले, लेट मत करें। क्या आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बता देना बच्चों। अल्फाज, जय हिंद भाई। मोहित, गुड इवनिंग। मोहम्मद अली शेख, गुड इवनिंग। मोहम्मद अली शेख, यस ओके। जो लोग भी ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं बच्चों, एक बार वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के बारे में कमेंट करके जरूर बता दें कि आपके पास वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। दिगनाथ शेट्टी, जय हिंद भाई। अथर्व, जय हिंद। मोहित, एवरीथिंग ओके ओके। चलिए चलिए फटाफट सारे लोग ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर ले बच्चों। टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। आपका लाइव सेशन का टाइम हो चुका है। आदित्य, गुड इवनिंग। अनु किरण, क्लियर है ओके। अनु किरण, जय हिंद भाई। जितेंद्र कुमार, जय हिंद। देव तिवारी, जय हिंद। तेजस, जय हिंद। अथर्व, ओके। सर आई हैव अनदर लेक्चर ऑफ 11th क्लास, सो आई विल चेक द लेक्चर टुमारो। ओके, कोई बात नहीं है अथर्व, आप अपलोडेड वीडियो चेक कर लेना, कोई बात नहीं है। मोहित, कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट लेक्चर है। कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वो आप पहले से देख सकते हो। आज का ये लेक्चर देख लो, और जो लेक्चर हो चुका है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उस पर आप विजिट करके वो प्रीवियस क्लासेस वाला वीडियो देख सकते हो। तन्मय, जय हिंद भाई। बस 30 सेकेंड के अंदर आज का लाइव सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, 30 सेकेंड वेट कर लेते हैं। कोई और अगर ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। ओके, चलिए।
चलिए कमेंट करके बताइए बच्चों, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करें। कमेंट करके बताइए। पलश, जय हिंद भाई, कमेंट करके बताइए बच्चों, आज का लाइव सेशन स्टार्ट करें। ओके कनद, ओके स्टार्ट। मोहम्मद अली, स्टार्ट करें। ओके चलिए, सारे लोग बोल रहे हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो सभी लोग केयरफुली आप लोग आज का लाइव सेशन देखना। ओके चलिए, ओके ओके तो आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एनडीए मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी कुछ हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन किया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइंड करके जो नंबर बनता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमने इमेजिनरी नंबर के ऊपर कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका इमेजिनरी नंबर का होगा उतना ही अच्छे से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ पाओगे और उतने ही आसानी से और उतने ही अच्छे लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर का आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एनडीए में भी और अदर एग्जाम आईटी मेन एडवांस के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल पूछे जाते हैं, वो भी सवाल आप कर सकते हो। एनडीए के तो कर ही सकते हो, उसके अलावा आईटी मेन एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस को भी आप आसानी से और बिल्कुल इजी तरीके से कर पाओगे। कब? जब आप इमेजिनरी नंबर पर अपना कमांड कर लोगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लोगे। तो याद होगा कि हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर स्टार्ट किए थे बच्चों। क्या स्टार्ट किए थे? कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर या प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर स्टार्ट किए थे। याद होगा आपको, हमने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए थे इमेजिनरी नंबर का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर। काफी कुछ इसके अंदर हमने बताया था पॉइंट वाइज में। ओके, हम सारे लेक्चर कल को रिवाइज नहीं करेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा कल, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताया था उसको एक बार जरूर बोर्ड पर लिखना चाहेंगे हम लोग। याद होगा आपको, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताया था? प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आप ध्यान से आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको मैंने ये बोला था कि आपको 2 प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना है, उसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस इमेजिनरी नंबर के ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वही 2-3 प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो याद करना, एक प्रॉपर्टीज में हमने आपको क्या बताया था कि आप i इज इक्वल टू, यानी i पर पावर 1, यानी i इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -1 आप याद रखोगे। i का स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है, कल हमने बताया था निकालकर। i अंडर रूट -1 होता है, आई स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आई क्यू माइनस आई के इक्वल होता है, और आई पर पावर 4 प्लस 1 के इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टीज तो आप ये याद रखोगे। ओके, एक प्रॉपर्टीज तो आप ये याद रखोगे, और एक प्रॉपर्टी नंबर 2 आप क्या याद रखोगे? याद करना, कल हमने बताया था कि आयोटा, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, और इसी को आयोटा भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आयोटा से, आयोटा। तो याद होगा कल हमने बताया था बच्चों कि आयोटा पर पावर
4 के बाद वो अपने वैल्यू को रिपीट करने लगता है, यानी i पर पावर 5 हुआ, अगर हम i पर पावर 5 निकाले तो वापस हमें क्या मिलेगा, √-1। अगर हम i पर पावर 6 निकाले तो वापस से हमें -1 मिलेगा। अगर हम i पर पावर 7 निकाले तो वापस से हमें क्या मिलेगा, वापस से हमें -i मिलेगा। और i पर पावर 8 निकाले तो वापस से हमें 1 मिलेगा। अगर हम i पर पावर 9 निकाले तो वापस से हमें √-1 मिलेगा। i पर पावर 10 निकाले तो वापस से हमें -1 मिलेगा। i पर पावर 11 निकाले तो वापस से हमें -i मिलेगा। और i पर पावर 12 निकाले तो वापस से हमें 1 मिलेगा। तो आयोटा पर पावर 4 के बाद पावर 5, पावर 6 जैसे ही हम लोग उसको निकालते हैं वो उनका वैल्यू रिपीट होने लगता है। तो याद होगा यहां से हमने एक रिजल्ट बनाया था, एक प्रॉपर्टीज बनाया था, और वो प्रॉपर्टीज क्या था कि आयोटा पर यानी इमेजिनरी नंबर पर पावर 4 के मल्टीपल में वो अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, मतलब अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। आयोटा पर पावर 4 के मल्टीपल में वो अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो यहां से एक प्रॉपर्टीज क्या बना कि i पर पावर 4 के इज इक्वल टू 1, i पर पावर 4 के प्लस 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। और i पर पावर 4 के प्लस 2 होगा तो इसका वैल्यू -1 होगा। और i पर पावर 4 के प्लस 3 होगा तो इसका वैल्यू -i के इक्वल होगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज ये याद रखना है और एक प्रॉपर्टीज ये याद रखना है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है अच्छे से। इमेजिनरी नंबर के ऊपर डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल एनडीए में, आईटी मेंस में, आईटी एडवांस में, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को याद रखकर आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज और हम लोग देखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज अगर आपने याद रख लिया और उनको यूज करना आप अगर अच्छे से सीख लिया तो फिर आयोटा पर यानी इमेजिनरी नंबर पर डायरेक्ट एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस के अंदर पूछे वाले क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, तुरंत का तुरंत सोल्व कर लोगे। तो क्या आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया था? बताइए बच्चों, क्या आपको कल यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए ओके। अब हम लोग सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल बढ़ेगा, फिर एक सेपरेट क्लास में एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में होगा वो भी हम आपको करवाएंगे, पर वो सेपरेट क्लास में चलेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज और इस प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड होगा। अब कैसे इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग टाइप 1 वाले क्वेश्चंस को बनाने में करेंगे, ध्यान से सुनना। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करने का। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, एक मस्त शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। याद रखना आप लोग, अभी जो हम टाइप 1 का सवाल करेंगे उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है? आई पर जो भी पावर आएगा, आई पर जो भी पावर आएगा, आई पर बच्चों जो भी पावर आएगा उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। आई पर, आयोटा पर जो भी पावर आएगा उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 4 से डिवाइड करने पर, अगर 4 से डिवाइड करने पर पावर जो भी आयोटा पर आएगा उनको 4 से डिवाइड करने पर अगर
अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है, क्या बचता है? 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब I पर पावर 4k प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इफ अगर आपका रिमाइंडर, शॉर्ट में आर लिख रहे हैं, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है, पावर आयोटा पर आने वाले पावर को 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो उसका वैल्यू I के इक्वल होगा। उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? I के इक्वल होगा। और अगर रिमाइंडर 2 मिलता है, तो उसका वैल्यू, देखो यहां रिमाइंडर 0 है, यहां रिमाइंडर 1 है, यहां रिमाइंडर 2 है। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 मिलता है तो फिर उसका वैल्यू -1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। और अगर रिमाइंडर 3 मिलता है तो उसका वैल्यू, देखो यहां भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब उसका वैल्यू -I के इक्वल होगा। तो पावर जो भी आयोटा पर आ रहा है उसको 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 मिला उसका वैल्यू 1 होगा, रिमाइंडर 1 मिला उसका वैल्यू I होगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा उसका वैल्यू -1 होगा, और रिमाइंडर 3 मिलेगा तो उसका वैल्यू -I मिलेगा। क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ, क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर हम लोग टाइप 1 का सवाल करवाएंगे। फटाफट बताओ, क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टीज अभी नहीं, पहले हम टाइप 1 का सवाल कर लेंगे ना, तब थर्ड प्रॉपर्टीज पे आएंगे, और थर्ड प्रॉपर्टीज पे ढेर सारे सवाल करेंगे। क्लियर है? बढ़िया, शाबाश। थर्ड प्रॉपर्टीज भी चलेंगे, पर पहले इन दोनों पर हम सवाल कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज पे आएंगे और फिर उस पर भी ढेर सारा सवाल करेंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करेंगे, सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ करेंगे, हम लोग रफ करेंगे। बफरिंग हो रहा है क्या बच्चों? नहीं, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, इसको रफ करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 प्रॉपर्टीज हुआ, पहले इन पर क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ओके, चलिए चलो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमसे वैल्यू पूछा है I पर पावर 4, अगर हमसे वैल्यू पूछा है I पर पावर 4 का वैल्यू, तो हमने अभी भी कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी पावर आएगा उनको 4 से डिवाइड करो। तो देखो, तो यहां रिमाइंडर 0 मिला, रिमाइंडर 0 मिलने पर क्या होता है? रिमाइंडर 0 मिलने पर यहां लिख देते हैं, रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। अगर रिमाइंडर अगर यहां साइड में लिख देते हैं, रिमाइंडर अगर 1 मिला तो उसका वैल्यू I आएगा, रिमाइंडर अगर 2 मिला तो उसका वैल्यू -1 होगा, और रिमाइंडर अगर 3 मिला तो उसका वैल्यू -I के इक्वल होगा। देखो ये इसके अंदर रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिलने पर 1, रिमाइंडर 1 मिलने पर I, रिमाइंडर 2 मिलने पर -1, और रिमाइंडर 3 मिलने पर -I मिलेगा। तो रिमाइंडर 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो इसका I पर पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा? I पर पावर 4 का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं। I पर पावर अगर हमें 7 दे दिया, I पर पावर अगर हमें 7 दे दिया
तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? इसका वैल्यू निकलेगा जो पावर है, पावर जो है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? 3 रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। इसमें रिमाइंडर कितना मिला? 0। इसमें रिमाइंडर 0 मिला। 7 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिला। रिमाइंडर 3 मिलता है तो माइनस आई, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस आई के इक्वल मिलेगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। आई पर पावर अगर आपको 15 दे दे और इसका वैल्यू पूछ दे, कुछ नहीं करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 तिहाई 12, रिमाइंडर 3 मिलेगा ना, और रिमाइंडर 3 मिलेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 3 पर इसका वैल्यू माइनस आई मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस आई। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपको दे दिया आई पर पावर 25 और इसका वैल्यू पूछ दिया, कुछ नहीं करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? बताओ, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 मिलेगा। 6 से कटेगा ना, 24, रिमाइंडर 1 मिला और रिमाइंडर 1 पर क्या मिलता है? आई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई। क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? कमेंट करके बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? अभी और ज्यादा पावर लेंगे, अभी तो बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या आपको क्लियर हो गया कैसे बनाना है ऐसे टाइप के सवाल को? क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए सारे लोग, कमेंट करके बताइए बच्चों, सारे लोग क्लियर है? ओके, क्लियर है? बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेते चलें, मिटाते जाएंगे हम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, रिमाइंडर क्या मिला? 0। रिमाइंडर 0 पर क्या होता है? 1, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1। अगर आई पर पावर 225 हुआ, अगर आई पर पावर क्या हुआ? 225 हुआ, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू कुछ नहीं, 225 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो कैसे करोगे? इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो रिमाइंडर 1 आने पर आई आएगा, इसका वैल्यू आई आ जाएगा। आई पर पावर 225 का वैल्यू किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं आई पर पावर 4675, बताइए बच्चों कैलकुलेट करके इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। आई पर पावर 4675, इसका वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, बताओ जल्दी। 3, और रिमाइंडर 3 मिला ना, रिमाइंडर 3 पर क्या? माइनस आई। माइनस आई बोल रहे हैं ना। रिमाइंडर कैसे रिमूव करते हैं वो हम बताएंगे ना। रिमाइंडर कैसे रिमूव करेंगे? रिमाइंडर डिवाइड करते हैं ना, जो भी पावर आता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर नहीं, बचपन में सिखाया गया होगा, किसी भी डिजिट को किसी डिजिट से डिवाइड किया जाता है तो एक रिमाइंडर बचता है, जिसको आप शेषफल बोलते हो हिंदी में, शेषफल। क्लियर है? देखिए एक आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अभी तो पावर कम है, अभी तो बच्चों पावर कम है,
तो आप आसानी से इस पावर को 4 से डिवाइड कर लिए, आसानी से इस पावर को 4 से डिवाइड कर लिए। अब देखो इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे में यहां क्या आ जाएगा 16 1, यहां 3 बार में रिमेंडर माइनस आई, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा है। कई लोग सही आंसर बताएं, पर एक और बात बताते हैं, हमें ऐसे डिवाइड नहीं करना है, हमें ऐसे डिवाइड नहीं करना, हमें बच्चों जैसा नहीं करना है। आप एनडीए के पेपर दे रहे हो ना, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जितना कम से कम टाइम में आप सोल्व कर लोगे। अब सोचो कि अभी तो पावर 4 डिजिट में है, बहुत सारे क्वेश्चन में 8-8 डिजिट में पावर होंगे, आप ऐसे करके डिवीजन करने में, तो ऐसे डिवीजन नहीं करना है। अब डिवीजन करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, डिवीजन करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी भी डिजिट को डिवीजन का रूल बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक डिवीजन का शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, 1 डिजिट आपको देखना है, क्या कर रहे हो, तो लास्ट का 2 देखना है, तो लास्ट का 4 डिजिट हम केवल को मिलता है तो उसका वैल्यू आना बच जाएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड कर, इस टाइम पे आगे नेट इशू आ जाता है। एक मिनट वेट करो, आएगा, बस 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो। अब ठीक है, बताना कमेंट करके बच्चों। अब ठीक है, कमेंट करके बताना। ठीक है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके। अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड, अब क्लियर दिख रहा है बच्चों, अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड। अभी भी प्रॉब्लम है क्या, कमेंट करके बताना। वो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, खुद से सही हो जाएगा। अब एक बात देखो, एक बात आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नेट स्पीड टीचर के हाथ में नहीं होता है,
नेट स्पीड टीचर के हाथ में नहीं होता है। अगर नेट का कुछ इशू आ रहा है तो उसको देखकर आप वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, लाइव क्लास को डिसलाइक कर दोगे, तो टीचर का मनोबल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू है उसके कारण से आप डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लाइव सेशन नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करो, तो मैं मान सकता हूं, पर नेट क्वालिटी की वजह से, नेट स्पीड की वजह से, बफरिंग की वजह से आप क्लास को, लाइव क्लास को डिसलाइक कर रहे हो यार, ये बड़ा गलत बात है। ये आप जो भी डिसलाइक किए हो ये बड़ा गलत बात है। में एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, अब एयरटेल वाले ऊपर से नेट स्पीड कम दे रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा बताओ? टीचर कुछ करेगा? चलिए कमेंट करके बताइए, स्टार्ट करें क्लास, कमेंट करके बताइए बच्चों। नहीं, अब बफरिंग नहीं हो रहा है, अब बफरिंग नहीं हो रहा है, मेरे पास भी चल रहा है, बफरिंग नहीं हो रहा है, मेरे पास भी चल रहा है, नहीं हो रहा है बफरिंग। चलिए हाँ, डिवीजन मेथड दोबारा बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। स्क्रीन, हाँ, ये डिवीजन मेथड दोबारा बताते हैं, डिवीजन मेथड दोबारा बता देते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए डिवीजन मेथड हम दोबारा बताते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं जब आयोटा पर पावर ज्यादा होगा, आयोटा पर पावर ज्यादा होगा, तो जब उसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपका काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा, काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट्स, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है, ये पूरा पावर, ये पूरा नंबर नहीं देखना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है, केवल 2 डिजिट में ही 4 से डिवाइड करो, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 92। अब 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर 0 मिलने पर वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। क्या आपको समझ में आया? जब पावर बड़ा हो, जब पावर का डिजिट बड़ा हो, तो लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड करो, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। पूरे को लॉन्ग मेथड से डिवीजन करोगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। कितने लोग को ये चीज क्लियर हो गया? डिवीजन का कॉन्सेप्ट कितने लोग को क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। डिवीजन का कॉन्सेप्ट कितने लोग का क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए। अब आप चाहें तो जितना बड़ा से बड़ा पावर को आप कैलकुलेट कर लेंगे तुरंत, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप बता दोगे। देखो एक सवाल आपको दे रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके एक सवाल देखो हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन देखना, तुम एनालाइज करना, तुम कितना जल्दी आंसर बता पाओगे। देखना, आपको एक वैल्यू निकालना है, आई पर पावर 1 2 5 7 3 2 9 5 3 1 2 5 9। अब बताओ इसका वैल्यू बताओ, चलो वैल्यू बताओ। आप केवल लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, आप केवल लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना, बताओ वैल्यू, कितना जल्दी आप वैल्यू बता दोगे? -i, कनद बोल रहे -i आया, -i। देखो कितना जल्दी आप बता रहे हो। अब सोचो कि आप अगर लॉन्ग डिवीजन के चक्कर में पड़ते तो आपका 2-3 मिनट खराब हो जाता। इसको डिवीजन करने में ही, इनको 4 से डिवीजन करने में आपका 2-3 मिनट समय बर्बाद हो जाता। देखो विद इन 5 सेकंड के अंदर आपने, सारे लोगों ने आंसर बताया, विद इन 5 सेकंड के अंदर, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता रहे हो। चलिए देखना किसका किसका आंसर सही है। हम पूरे डिजिट
को नहीं लेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा तो 4 1, 6 बार में लगेगा, सॉरी 4 बार में लगेगा 3, रिमाइंडर क्या आया 3 रिमाइंडर पर क्या वैल्यू है -i, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -i, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लग रहा है आपका, कितना टाइम मैंने बचा दिया आपका। क्या आपको ये पहले से मालूम था? जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो क्या आपको ये चीज पहले से मालूम था? कमेंट करके बताना। कई लोग बोल रहे नहीं पता था, कई लोग बोल रहे नहीं पता था। सोचो, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आयोटा पर बड़ा से बड़ा पावर देते हैं और आपका समय वो खराब करते हैं, आपका वो समय खराब करते हैं। बड़े बड़े पावर दे करके वो आपका समय खराब करवाएंगे। पर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप विदिन 5 सेकंड के अंदर आप अपना सवाल बना सकते हो। लास्ट डिजिट 4 है ना, 9 है ना, लास्ट डिजिट 9 है ना। 59 को 4 से डिवाइड करो, तो 59 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, और रिमाइंडर 3 पर क्या वैल्यू मिलता है -i। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं, एक और देते हैं। नहीं 4 नहीं है, ये 9 है भाई, 9 है। कोई बात नहीं, अगर आपको 4 दिख रहा है तो 4 पर ही आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और देते हैं हम आपको, देखो करके दिखाओ। वैल्यू निकालो, i पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 9 1 0। चलिए इसका वैल्यू निकालिए तो फटाफट, इसका वैल्यू निकालिए तो विदिन 2 सेकंड में निकाल दोगे, 2 सेकंड में निकाल दोगे। बताइए इसका वैल्यू। -1, यस, -1 इज द राइट आंसर। यस, देखो कितना सही जवाब दे रहे हो आप लोग, कितना सही जवाब दे रहे हो। -1 इज द राइट आंसर, सारे लोग का सही है। प्रकाश शर्मा आपका भी सही है, कनद आपका भी सही है, जितेंद्र -1 ठीक है आपका भी, आदित्य, अनु, पालस, साई निकम, हेतल, मोहम्मद अली शेख, देव तिवारी, एशेस ब्रदर्स, अल्फाज महावरी आपका भी सही है, सबका सही है। देखो कितना जल्दी आप आंसर पुटअप कर रहे हो, देख लो कितना जल्दी आप अपना आंसर पुटअप कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए आपको सारे डिजिट से मत 2 मिलेगा, अरे 10 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1। करके बताओ, फिर बफरिंग हो रहा है। अब क्लियर है? क्लियर है? अब अभी भी बफरिंग हो रहा है? नाउ क्लियर है? ओके। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं अपने बारे में। देखो नेट का इशू क्यों आ रहा है, या क्यों थोड़ा बहुत नेट का इशू आ रहा है, उसका रीजन बताते हैं। मैं जहां से आपको पढ़ा रहा हूं ना लाइव सेशन, ये एक छोटा सा गांव है, एक छोटा है। मैं जहां से लाइव, मात्र एक कंपनी का ब्रॉडबैंड आया है एयरटेल, वो भी अच्छा स्पीड नहीं देता है, इसीलिए नेट का इशू है। एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा विलेज में आपको हमने लाइव क्लास पढ़ाया, आपको लाइव क्लास दे रहे हैं।
है आज पता नहीं ज्यादा थोड़ा सा इशू हो रहा है, वैसे जनरली नेट का इशू नहीं है। कल देखो आपका हाफ आवर क्लास चला, थोड़ा सा एक आध मिनट आपका बफरिंग कल हुआ था, आज थोड़ा ज्यादा नेट इशू आज थोड़ा सा नेट इशू है बच्चों। बस 2 मिनट और वेट कर लेता हूं, 2 मिनट में अगर नेट इशू नहीं सोल्व हुआ तो आज का क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। हाँ देव तिवारी, बस 2 मिनट वेट कर लेता हूं, अगर ठीक हो गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो टुमारो कंटिन्यू करेंगे। आज नेट का इशू है बच्चों, तो आई थिंक, और कल हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी से स्टार्ट, क्लियर है? तो आज यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं, कल यहीं से क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।